आइसोटोप्स। आइसोटोप्स डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में आइसोटोप्स के बारे में पढ़ कर आए हैं कि आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम हैं। इट मीन्स हम कह रहे हैं कि एक ही एलिमेंट के एटम का मतलब है कि इनका एटॉमिक नंबर सेम है। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि एलिमेंट की जो आइडेंटिफिकेशन है वो उसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर बदलता है तो दूसरे लफ्ज़ों में एलिमेंट बदल जाता है। यानी अगर इस न्यूक्लियस में अगर मैं प्रोटॉन ऐड कर दूं या प्रोटॉन एक इसमें से निकाल दूं तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं न्यूट्रॉन इसमें से एक निकाल दूं या इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड कर दूं या ज़्यादा न्यूट्रॉन दो ऐड कर दूं या दो इसमें से निकाल दूं तो फिर एलिमेंट चेंज नहीं होगा, एलिमेंट वही रहेगा, लेकिन न्यूक्लियस की मैस ज़रूर चेंज हो जाएगी। क्योंकि मैस में कंट्रीब्यूशन जितना प्रोटॉनों का है उतना ही हर न्यूट्रॉन का भी है। तो अगर एक न्यूट्रॉन निकाल दें तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस की मैस कम हो गई है, और अगर एक न्यूट्रॉन ऐड कर दें तो न्यूक्लियस की मैस ज़्यादा हो गई है। लेकिन चार्ज तो उधर का उधर ही है, एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं हुआ। एटॉमिक नंबर तो तब बदलेगा जब प्रोटॉनों की तादाद बदलेगी। प्रोटॉन एक बढ़ेगा तो नेक्स्ट एलिमेंट पीरियाडिक टेबल में जो है वो आपको मिल जाएगा, और अगर एक प्रोटॉन इसमें से निकाल दें तो जो पीरियाडिक टेबल में इससे पीछे वाला एलिमेंट है ये उसका न्यूक्लियस बन जाएगा। लेकिन आइसोटोप्स इसको ज़रा देखें, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट है में सेम जेड डिफरेंट है। एलिमेंट एक ही है, एटम मुख्तलिफ हैं। एलिमेंट्स एक का मतलब क्या है भाई, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो अब जाहिर है कि अगर जेड सेम है, जेड का मतलब फिर प्रोटॉन सेम है। फ़र्क फिर सिर्फ किस चीज़ का है, न्यूट्रॉनों की तादाद डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट ए होता है तो इसका मतलब है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ऐसे एटम जिनका तल्लक एक ही एलिमेंट से है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, मीन न्यूट्रॉनों की तादाद डिफरेंट है, इसका मतलब है कि बाहर फिर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी तादाद तो प्रोटॉनों के प्रोपोर्शनल होनी है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की तादाद इंटैक्ट है। और जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं बच्चों उनमें इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं आपस में, या तो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, किसी एक एटम से दूसरे एटम में जाता है, बॉन्डिंग होती है और हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, नए कंपाउंड बनते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो चूँकि आइसोटोप्स के अंदर प्रोटॉनों की तादाद सेम है, मीन इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम है, इट मीन्स केमिकली ये सेम हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों की तादाद डिफरेंट होने से सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिंपल जो हम बात कह रहे हैं कि मास फिर उनकी डिफरेंट है। तो मास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम होती हैं। सो जेड सेम, तो जेड सेम से क्या कंक्लूड कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टियाँ सेम हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम है, प्रोटॉनों की तादाद सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो किस वजह से डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। इसका मतलब है किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स केमिकली सेपरेट नहीं हो सकते। किसी भी एलिमेंट के अगर हमने आइसोटोप सेपरेट करने हैं तो केमिस्ट्री वालों को फिजिक्स का सहारा लेना पड़ता। हम फिजिकली किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं, उनकी मैसेज निकाल सकते हैं, उनकी रिलेटिव अबंडेंस चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जितनी आपको डिटर्मिनेशंस बताई हैं ये फिज़िकली होंगी, ये केमिकली नहीं हों। अब इनकी ज़रा एग्जांपल्स देखें। मैंने बच्चों हाइड्रोजन के आइसोटोप लिखे हैं, और ये जो मैंने हाइड्रोजन के आइसोटोप लिखे हैं ये नेचुरल मैंने लिखे। अदरवाइज़ किसी भी न्यूक्लियस में अगर हम किसी भी तरह से एक न्यूट्रॉन ऐड कर देते हैं, इसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, जो आगे जाकर पढ़ेंगे, तो जाहिर है एक नया आइसोटोप बन जाएगा। और अगर इसमें से कोई न्यूट्रॉन हम किसी तरीके से निकाल लेते हैं, ये भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, एक नया आइसोटोप बन जाएगा। तो आइसोटोप 1H1, 1H2, 1H3 ये हाइड्रोजन के 3 नेचुरल आइसोटोप। यानी जितना भी हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल है, कहीं पे भी है, गैसियस फॉर्म में है, ज़मीन के ऊपर पानी लार्ज अमाउंट में क्या है वो मौजूद है, पानी के अंदर हाइड्रोजन उसका इंटीग्रल पार्ट है। और अगर हम पानी की कंपोजिशन को देखें तो सारे हाइड्रोजन केमिकली तो एक जैसे ही होंगे लेकिन फिज़िकली डिफरेंट होंगे, उनका मास नंबर डिफरेंट होगा। एक को हम प्रोटियम कहते हैं विच इज़ 1H1, इसको ड्यूट्रियम कहते हैं या ड्यूट्रॉन कहते हैं, इसको ट्रीटियम कहते हैं।
तो दिस इज़ प्रोटियम, दिस इज़ ड्यूट्रियम एंड दिस इज़ ट्रीटियम। अब ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। अब इन तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, यानी इसमें भी एक प्रोटॉन, इसमें भी एक प्रोटॉन है, इसमें भी एक प्रोटॉन है, और हाइड्रोजन के एटम के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि हम इससे पीछे वाले चैप्टर में पढ़ कर आए। लेकिन इसमें 1H1 में न्यूट्रॉन नहीं है, क्योंकि मास नंबर 1 है और वो मास में कंट्रीब्यूशन टोटल इसी का है, यानी पे एक प्रोटॉन का है। और इसमें क्या है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, टोटल 2 हो गए। इसमें क्या है, एक प्रोटॉन है लेकिन 2 न्यूट्रॉन हैं, तो इसका मतलब इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप हैं उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है वो सेम है। इसका मतलब चार्ज सेम है, केमिकली एक जैसे हैं, लेकिन फिजिकली ये डिफरेंट हैं। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं। अगर यहाँ पर हम कैलकुलेट करें तो इसमें प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0। इसको कैलकुलेट करें तो प्रोटॉन तो 1 ही है लेकिन न्यूट्रॉन 1 आ गया। इसमें प्रोटॉन तो 1 है लेकिन न्यूट्रॉन 2 आ गए। तो ये क्या है, ये आइसोटोप्स की पहचान है कि आइसोटोप्स क्या हैं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। इसीलिए आइसोटोप्स को पीरियाडिक टेबल में जो एलिमेंट की अपनी पोजीशन है वहीं पे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इनकी पीरियाडिक टेबल में कोई अलहदा पोजीशन, कोई अलहदा ग्रुप, कोई अलहदा लोकेशन अलाट नहीं की गई। हाइड्रोजन को पोजीशन अलाट की गई है पीरियाडिक टेबल में, और उस हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स उसी के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि पीरियाडिक टेबल जिसको मॉडर्न पीरियाडिक टेबल कहते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर विच इज़ सेम फॉर ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। इसी तरह से बच्चों हमें पता है कि क्लोरीन के 2 नेचुरल आइसोटोप्स हैं। इसी तरह से हमें ये पता है यूरेनियम के 3 नेचुरल आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन के जो आइसोटोप्स हैं दैट आर क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737। थर्ड जो एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ वो है यूरेनियम 92 234, देन 92 235, देन 92 एंड 238। अब देखें बच्चों, क्लोरीन के 2 नेचुरल आइसोटोप्स हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है, इट मीन दोनों में 17 प्रोटॉन हैं, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन क्या हैं, 35 वाले में न्यूट्रॉन 18 है और उसके अंदर न्यूट्रॉनों की तादाद 20 है। तो न्यूट्रॉनों की तादाद डिफरेंट है, प्रोटॉन सेम है, तो क्लोरीन के 2 नेचुरल आइसोटोप्स हैं। अब इनकी अमाउंट बराबर नहीं है, रिलेटिव अबंडेंस क्या है वो अगर हम चेक करें तो जितना भी हमारे पास नेचुरल क्लोरीन होता है उसमें 75% क्लोरीन 35 होता है और 25% जस्ट क्लोरीन 37 होता है। तो इसलिए जब हम अपनी कैलकुलेशन में मास नंबर या एटॉमिक मास यूज़ करते हैं तो 35.5 यूज़ करते हैं उनको नॉर्मलाइज करने के बाद। इसी तरीके से नेचुरल यूरेनियम, अर्थ क्रस्ट से जितना यूरेनियम निकलता है उसके अंदर 3 आइसोटोप्स हैं, 92 यूरेनियम 234, 92 यूरेनियम 235 एंड 92 यूरेनियम 238। अब इनमें जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट आइसोटोप है वो सबसे हैवियर आइसोटोप है, 92 यूरेनियम 238 है। ये यूरेनियम के जो 3 नेचुरल आइसोटोप्स हैं ये 99.29% है, ये 0.7% है, ये वाला 0.001% है। तो सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम का आइसोटोप नेचुरल यूरेनियम मौजूद है वो 92 यूरेनियम 238 है। तीनों में प्रोटॉनों की तादाद सेम है, न्यूट्रॉन डिफरेंट हैं। इसमें न्यूट्रॉन 142 हैं, इसमें न्यूट्रॉन 143 हैं, इसमें न्यूट्रॉनों की तादाद निकालें तो 146 हैं। तो इट मीन्स आइसोटोप्स एटम सेम एलिमेंट के होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर है, केमिकल प्रॉपर्टियाँ सेम हैं, पीरियोडिक टेबल में लोकेशन सेम है, फिज़िकली डिफरेंट हैं, मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से, न्यूट्रॉनों की तादाद डिफरेंट होने की वजह से फ़िज़िकली डिफरेंट हैं। और इसलिए इनको अगर डिटेक्ट करना है तो कोई फ़िज़िकल मैकेनिज़्म हमें फॉलो करना पड़ता है। वो आगे जाकर बताएंगे कि हम डिफरेंट एलिमेंट के आइसोटोप्स किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, उनकी मैसेज मेजर कर सकते हैं और उनकी परसेंटेज कंपोजिशन चेक कर सकते हैं। 2 और टर्मिनोलॉजी आइसो बार्स एंड आइसोटोन्स। आइसोबार और आइसोटोन्स। आइसोबार Z डिफरेंट A, उसके रिवर्स बात कर रहे हैं कि अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो उसका मतलब फिर आइसोबार एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं, इनका Z डिफरेंट है लेकिन इनका एक सेम है, इनको आइसोबार कहते हैं। इनकी भी हमारे पास कई एग्जाम्पलें हैं। फॉर एग्जांपल 1H3
2He3 हाइड्रोजन का एटम है, एक हाइड्रोजन का हैवी आइसोटोप है। हीलियम का एक एटम है, हीलियम का एक आइसोटोप है। 1H3 2He3। मैंने बताया कि Z इनका डिफरेंट है, Z डिफरेंट है, इसका Z1 है, इसका Z2 है, इट मीन Z डिफरेंट है, एटम डिफरेंट एलिमेंट के। देखें ये हाइड्रोजन का सिंबल है, ये हीलियम का सिंबल है। लेकिन अगर इनके मास नंबर देखें, इनका मास नंबर सेम है, इधर क्या है मास नंबर 3 है, इधर मास नंबर वो भी 3 है। तो ऐसे एटम जो डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं, जिनका Z डिफरेंट होता है, A सेम होता है, उनको आइसोबार्स कहते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं आइसोबार की, सल्फ़र, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। अब मैंने बच्चों ज़ाहिर है एलिमेंट के नाम तो डिफरेंट लिखे हैं, इट मीन्स यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है वो हर एक का डिफरेंट है। जो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर है कुछ और है, आर्गन का कुछ और है, पोटाशियम का कुछ और है, कैल्शियम का कुछ और है, लेकिन मास नंबर हर एक पे मैंने सेम लिखा है। इसका मास नंबर 40, इसका मास नंबर 40, पोटाशियम का मास नंबर 40, कैल्शियम का मास नंबर 40। तो इट मीन्स इन तमाम को देखें तो एटम तो डिफरेंट एलिमेंट के हैं, Z तो मस्ट बी डिफरेंट। जब सिंबल बदलता है बच्चों, अंडरस्टूड है Z बदल गया हुआ है भाई। जब सिंबल नहीं बदलेगा तो फिर Z सेम रहेगा। सिंबल बदला, नया एलिमेंट आ गया, Z चेंज हो गया, लेकिन A सेम है। तो ये दोनों क्या हैं, ये आइसोबार हैं। ये भी दोनों क्या हैं, ये चारों क्या हैं, ये आइसोबार हैं। तो आइसोबार एटम डिफरेंट एलिमेंट के हैं, Z डिफरेंट, A सेम। आइसोटोन्स एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनमें बच्चों न्यूट्रॉनों की तादाद सेम होती है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि Z क्या है, वट एवर Z सेम है नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन हम कह रहे हैं कि न्यूट्रॉनों की तादाद अगर सेम है तो हम उनको आइसोटोन्स बोलते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, क्लोरीन, पोटाशियम। क्लोरीन 1737 एंड दिस इज 1939। अब देखिए बच्चों Z डिफरेंट है, A भी डिफरेंट है, अरे दोनों डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ इनमें सेम है। 37 माइनस 17 इसमें 20 न्यूट्रॉन है, 39 माइनस 19 इसमें भी 20 न्यूट्रॉन है। तो जब न्यूट्रॉन दो एटमों के सेम हो जाएं तो उनको आइसोटोन्स कहते हैं। ये दोनों आइसोटोन्स हैं, इसमें इसके न्यूट्रॉन 20 हैं, इसके न्यूट्रॉन भी 20 हैं। तो ऐसे एटम जिनके न्यूट्रॉन सेम होते हैं उनको हम आइसोटोन्स कहते हैं। अब एक और टर्म भी आपने अक्सर सुनी है, आइसोमर्स। आइसोमर एक ऐसे एटम को, एक ऐसे मॉलिक्यूल को, एक ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिनका फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो इट मीन्स आइसोमर्स एक्चुअली तौर पर एक केमिकल प्रॉपर्टी का नाम है, जो केमिस्ट्री में बच्चों आप आइसोमरिज्म पढ़ते हैं कि कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, उसकी डिफरेंट ओरिएंटेशंस हो सकती हैं, उसकी मुख्तलिफ शेप हो सकती है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, और फार्मूला तो 100% एक जैसा होगा। तो स्ट्रक्चर बदलने से कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मेडिसिन टेक्नोलॉजी। So here we are not interested in isomerism or isomer, we are interested in isotopes, isobars and isotones. फिर बता रहा हूँ जिनका Z सेम A डिफरेंट आइसोटोप्स, आइसोबार जिनका Z डिफरेंट A सेम, और आइसोटोन्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों सेम होते हैं वो आइसोटोन्स कहलाते हैं।